भावच के मन में पाप जागृत हो जाता है। अपने सैनिकों को बुलाता और आदेश देता है कि जाओ चढ़ाई कर दो। तमाम हिंदू मंदिर थे वो उन सबको खंडित करता था। राम राम जी। यहाँ की जो विशेषताएं हैं प्राचीन काल के अंदर आपने देखा होगा कि कई किंवदंतियां और प्राचीन दंत कथाएं अनुसार हमने सुनने को मिला है कि प्राचीन काल में चूरू जिले में यहाँ घांगू गांव की रियासत हुआ करती थी और उसमें गंगो सिंह जी नाम के राजा वहाँ राज करते थे। उनके सब कुछ होने के बावजूद भी उनके संतान नहीं थी और यही दुख उनको बार बार निरंतर सताता रहता था और इसी दुख की वजह से वो निरंतर परेशान रहते थे। एक दिन क्या होता है कि वो शिकार खेलते खेलते वो घांगू गांव से लोहारगल की पहाड़ियों के होते हुए जीर्ण धाम की इस पावन धरा के ऊपर अरावली पर्वतमालाओं के बीच में पहुंच जाते हैं और पहले से ही यहाँ गंगो सिंह के राजा के पहुंचने से पहले यहाँ कपिल मुनि नाम के जो मुनि थे वो तपस्या में लीन थे। उनका आश्रम था, उनके नाम से आज भी यहाँ कपिल धार की झरने बहते हैं और उनसे माई का स्नान उसी जल से यहाँ किया जाता है। तो कपिल मुनि अपनी तपस्या में लीन थे। उसी दौरान गंगो सिंह जी राजा वहाँ पहुंचते हैं और मुनि को तपस्या में लीन देख करके उनके मन में एक अलग भाव प्रकट हो जाता है और सेवा के रूप में, वो भाव के रूप में उनके आश्रम के चारों ओर सफाई के अंदर विलीन हो जाते हैं और साफ सफाई व्यवस्था में वो लग जाते हैं। एक दिन जब मुनि जी की तपस्या से ध्यान हटता है तो चारों ओर आश्रम के चारों ओर सफाई देखते हैं तो वो राजा को बुलाते हैं कि हे पुत्र, तुम कहां से हो और तुम ये किसके लिए कर रहे हो। तो राजा मुनि के चरणों में गिर पड़ता है और कहता है कि महाराज श्री, मेरे पास सब कुछ है, मैं घांगू रियासत का राजा हूँ, लेकिन मेरे संतान नहीं है और यही दुख मुझे बार बार विचलित करता है। तो मुनि जी ने उसकी भावनाएं देखते हुए उसको वरदान देते हैं कि जा, तुम्हें एक पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति होगी। ये वरदान उसको मिलता है तो शून्य काल में जहाँ से वरदान मिलता है तो शून्य को कहते हैं जीर्ण, और यही विचार लेकर के वो अपने महल पहुंच जाता है। कुछ समय बाद उसके एक पुत्र की प्राप्ति होती है। तो लंबे टाइम से जब पुत्र की प्राप्ति होती है तो महल में चारों ओर हर्षोल्लास का माहौल होता है। तो पुत्र का नाम हर्ष रखा जाता है और 9-10 महीने बाद कन्या का जन्म होता है। तो जहां से शून्य से प्राप्त वरदान के रूप में उसको वरदान मिला तो उस बच्ची का नाम जीर्ण रखा। ऐसे हर्ष और जीर्ण की उत्पत्ति होती है। बचपन में दोनों अच्छे लाड प्यार से रहते थे, अच्छे खेलते विचारते। कुछ ही दौरान जब गंगो सिंह को ये पता चलता है कि अपना समय नजदीक है तो अपने पुत्र हर्ष को बुलाते हैं कि बेटा हर्ष, मेरा समय नजदीक है, ये तुम्हारी बहन जीन छोटी है, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन इसको अपने से दूर मत करना, इसको अपने पास रखना। हर्ष अपने पिता गंगो सिंह को वचन देते हैं कि पिताश्री, चाहे मेरा कुछ भी हो जाए, चाहे मेरा प्राण निकल जाए, लेकिन मैं अपनी बहन को अपने मन से, अपने कर्म से, अपनी वाणी से दूर नहीं रखूंगा। ऐसा वरदान, ऐसा वचन वो अपने पिता को देते हैं। तत्पश्चात पिता देवलोक गमन पधार जाते हैं। धीरे धीरे हर्ष और जीन बड़े होते हैं। हर्ष की शादी होती है। आबलदे नाम की पत्नी घर में भाभी के रूप में वहां आती है। तो बहन और भाई के आपसी स्नेह प्रेम को देख करके भावच के मन में पाप जागृत हो जाता है और भाभी ये शब्द जीर्ण के मुख पे कह देती है कि तू मेरी ननद नहीं बल्कि शोक है। तो ऐसे शब्द जीर्ण सहन नहीं कर पाती है और रूठ करके घर से चली आती है। तो वो धीरे धीरे रूठ करके काजल शिखर की पहाड़ी होते, जो ऊपर पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में जो पहाड़ी के ऊपर जो शिखर गगनचुंबी इमारत है वहां पे वो विराजमान होती है और घोर विचलित होकर के वो अश्रुधारा बहाती है। अश्रु से काजल आंखों से निकलता है तो आज उसको काजल शिखर नाम से वो पर्वत पूजा जाता है, जो कि माता जी का एक तपस्या स्थल हुआ करता था। नीचे कपिल मुनि का आश्रम था। तो जब मुनि जी को ये पता चलता है कि अपने आसपास कोई बालिका तपस्या कर रही है तो वो वहां पे पहुंचते हैं और जीर्ण को मनाते हैं कि बेटा, ये पूरा घनघोर जंगल है, यहाँ जानवरों से तुम्हें खतरा बना रहेगा, तू चल मेरे साथ, चल मेरे आश्रम पे चल, जो तुम्हें तपस्या करनी है, जो तुम्हें पूजा करनी है वहां पे चल और तू वहां कर ले। अपने साथ वो जीर्ण को ले आते हैं आश्रम पे। तो वहां पे पहले से जयंती माता का स्थान आश्रम पे कपिल मुनि द्वारा स्थापित किया हुआ था। तो वो जीर्ण वहां पे आती है, रोज तपस्या में वो लग जाती थी, घंटों घंटों पूजा करती थी, कई दिन बीत जाते थे पूजा करने के लिए। एक दिन चमत्कार होता है कि वो पूजा करते करते जो जीर्ण थी वो उसी जयंती मूर्ति में समाहित हो जाती है और वहां से एक दिव्य ज्योत प्रकट होती है। इसीलिए उसको जीर्ण से जयंती माता, जो जयंती माता अब जयंती मंगला काली होते हैं, वो जयंती माता का स्थान वो यहाँ हुआ करता। जयंती से जीर्ण नाम के नाम से आज जीर्ण धाम पूज रहा है और जितने भी लोग यहाँ आते हैं ये चमत्कारिक सिद्धपीठ स्थान है। यहाँ सबके जो भी मनोकामना लेके आते हैं उनकी पूरी होती है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने सबने सुना होगा कि औरंगजेब बादशाह जो दिल्ली में जिसका
शासन हुआ करता था मुगल काल के अंदर, तो वो अपने महल में सो रहा था, तो जितने भी तमाम हिंदू मंदिर थे वो उन सबको खंडित करता था। तो ऐसे वो सो रहा था, विचार कर रहा था कि अपन ने ये मंदिर तोड़ दिया, वो मंदिर तोड़ दिया, ये गढ़ जीत लिया, ऐसी रियासतें जीत ली। उसको उस स्वप्न में वहां अपने चारों ओर महल के अंदर एक दिव्य ज्योत वहां उसको दिखाई देती है। तो वो अपने सैनिकों को बुलाता और आदेश देता है कि जाओ और पता करो कि ये ज्योत कहां से प्रज्वलित हो रही है। सैनिक बताते हैं कि महाराज कोई सीकर जिले में जीर्णधाम नाम की नगरी है और वहीं से ज्योत आ रही है, वहां हिंदू मंदिर बताया जा रहा है कि जाओ चढ़ाई कर दो। तो जो राजा के आगे ढोल नगाड़े वगैरह बजते हैं, सेनाइयां वादन करती हुई यहाँ माता के दरबार में आती है। तो जीर्णधाम से पहले वो हर्ष पहुंचता है और हर्ष पहुंचने पर उसमें तमाम जो मंदिर देवी देवता वहां थे उनको सबको खंडित करता है, प्रहार करता है। आज भी हर्ष के अंदर तमाम मूर्तियां प्राचीन वैसिक वैसे वहां पड़ी हुई है। उसके बाद यहाँ जीर्णधाम में पहुंचता है और जीर्णधाम में पहुंचने पर जैसे ही माई के ऊपर प्रहार करता है तो वहां यहाँ माई के मंदिर में भुवनेश्वरी देवी का मंदिर स्थित है। वहां से काफी तादाद में भौरे प्रकट होते हैं और उसकी तमाम सेना को काट खा करके यही ढेर कर देते हैं। तत्पश्चात बादशाह नतमस्तक माई की होता है कि हे माँ, मैं तेरी शक्ति को नहीं पहचान पाया, तुम हिंदू देव में इतनी शक्तियां होती है, मैं आज से नतमस्तक होता हूँ और अपनी हार स्वीकार करता हूँ। ये मेरे द्वार के आगे जो ढोल नगाड़े बजते थे आज तेरे द्वार पे बजेंगे। तो आज माई के मंदिर में वो बड़े बड़े ढोल नगाड़े आज भी वो बज रहे हैं। जो राजा निकलता है तो वहां से मतलब एक मशक ढोई जाती है, वो मशक भी उसके वंश से, मुगल काल के वंश से आज भी माई के मंदिर के अंदर सीढ़ियों में मुगल काल का ही वंशज आज भी मशक ढोता है। ऐसे सिद्ध पीठ स्थान है। यहाँ 64 जोगनी 52 भेरू यहाँ हमेशा प्राचीन काल में नृत्य किया करते थे और यहाँ नग्न मूर्तियां माई के मंदिर में विराजमान है। यहाँ मदिरा मांस मैथुन से माई की पूजा हुआ करती थी। आज वैष्णव पद्धति से माँ की पूजा होती है और यहाँ पशु बलि और शराब का 2001 से पहले माई के यहाँ भोग लगता था, जो कि क्योंकि ये मदिरापान करती है, ये रुद्र रूप में भी रहती है और वैष्णव रूप में भी रहती है। तो ये दोनों रूप में पूजित है। जिस विचारधारा से माई के मंदिर में यहाँ यात्री प्रवेश लेके आता है उसी मनोकामना से माई उसके कार्य पूरा करती है। और यहाँ माई के एक विशेष दिन हमें देखने को मिलता है कि तमाम भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि दुनिया में भी ग्रहण के दौरान तमाम मंदिर के कपाट बंद होते हैं, लेकिन यहाँ जीर्णधाम में 24 घंटे लगातार पट खुले रहते हैं माई के, क्योंकि अखंड ज्योत, जिसकी दिव्य ज्योत की प्रज्वलित यहाँ मुगल काल को एक चमत्कार दिखाया था, उसकी वजह से दिव्य ज्योत यहाँ जगमगाई रहती है माई के मंदिर में। तो उसकी वजह से यहाँ 24 घंटे कपाट खुले रहते हैं, चाहे ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, तमाम ग्रहणों में भी माई की आरती निरंतर प्रज्वलित रहती है। तो आपा जी माता जी के जो पुजारी ही बात करी है, काफी सारी बात प्राचीन बताई जो आज तक हुई हो। माता जी कहीं प्रकट हुई कहीं के को कहीं जीवन बीते हो, कहीं प्रकट हुई बस सारी बात आप बताई था, दिखाई पुजारी जी। यह वीडियो था शौक लगे हो कमेंट करके जरूर बताओ। थारा भी आसपास में दर्शनीय स्थल ही तो कमेंट करके बताओ। पहली बार देख रहे हो तो झलको राजस्थान ने सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद, जय राजस्थान।